Hello everyone, so in this video we are going to study the factor responsible for alarming rise ऑफ पोस्ट ऑप इन्फेक्शन। ठीक है, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारे पास पोस्ट ऑप इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स होते हैं, ऑपरेटिव फैक्टर्स होते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट में इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, पोस्ट ऑप इन्फेक्शंस। ठीक है, अच्छा देखो हमारे पास एक ऐसे क्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो उस या वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह ये कर लेंगे। ठीक है, देखो प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है ना कि सबसे पहले आपका जो है ना हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन जो है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि वो है 5 दिन बाद, और अस्पताल वाले जो है वो आपको या डॉक्टर्स जो हैं वो आपको 5 दिन का स्टे करवा रहे हैं लंबा, विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, तो दिस विल लीड टू increase exposure to the hospital acquired infection and ultimately patient will पेशेंट को जो है ना हमारे पास इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे आ जाता है, फिर इसके बाद इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स अगर दे रही हूँ पेशेंट को, ठीक है, प्रॉपर डोजिंग ना हो, प्रॉपर स्पेसिफिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है, या हमारे पास कोई एक्सपायर्ड मेडिकेशंस पेशेंट ले रहा हो, ठीक है, या हमारे पास जो है वो इवन इफ़ द पेशेंट इजंट इवन टेकिंग द मेडिकेशंस एंटीबायोटिक्स वगैरह, दीज ऑल थिंग्स विल लीड टू दी पोस्ट ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, थर्ड ये है कि अगर आप इनएडुकेटली पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, पेशेंट की स्किन को प्रिपेयर कर रहे हो, प्रॉपर आपने क्लीनिंग नहीं की ऑपरेशन से पहले, प्रॉपर ड्रेपिंग नहीं की, ठीक है, स्टेरिलाइज नहीं किया, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू इन्फेक्शन। ठीक है, फिर आता है पेशेंट प्रिपरेशन में आपने प्रॉपर नील बाय माउथ करना है पेशेंट को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सर्जिकल जो साइट होती है ना उसकी शेविंग आ जाती है, तो वो आपने जस्ट बिफोर द सर्जरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1 डे बिफोर कर लो, 2 डेज़ बिफोर कर लो, लेकिन जस्ट बिफोर द सर्जरी अगर आप कर लोगे ना तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑब्वियसली शेव करने से स्किन जो होती है वो हमारे पास सेंसिटिव हो जाती है, उसमें हमारे पास जो सुपरफिशली हमारे पास स्किन की लेयर होती है ना वो हमारे पास उतर जाती है, डैमेज हो जाती है। तो फिर उसके बाद अगर आप जो है वो कोई सर्जरी करोगे तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो एंट्री इजी हो जाएगी, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द इन्फेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव फैक्टर्स होते हैं, तो इंट्रा ऑपरेटिव फैक्टर्स में अगर आपका प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो ड्रेन्स जो है वो हमारे पास सर्जिकल साइट में ड्रेन है। ठीक है, इसके अलावा वॉन्ट कंटेमिनेशंस आ जाती हैं, प्रॉपर हीमोस्टेसिस ब्लड फ्लो नहीं है प्रॉपर उस जगह का। ठीक है, इसके अलावा सर्जरी के दौरान जो है वो टिश्यू का डैमेज हो गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो क्लीन नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो हॉस्पिटल स्टाफ था या जो सर्जिकल यूनिट का स्टाफ था वो कैरी कर रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, मेनली स्टेफ ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो दीज ऑल विल नीड टू द इन्फेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर्स होते हैं। पोस्ट ऑप फैक्टर्स में यही आ जाता है कि आपने प्रॉपरली सर्जिकल वॉन्ड की केयर नहीं की, ठीक है, आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रखा। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाती है वॉन्ड की, एक तो वॉन्ड की इंसिजन की हमारे पास केयर आ जाती है और उसकी सर्वेलेंस आ जाती है। ठीक है, कि आपने बार बार उसको देखते रहना है, ठीक है, कि वो आया ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन था उस जगह पे, ठीक है, या आपको पेशेंट डायबिटिक है या कोई स्टेरॉइड यूज़र था, उसमें भी हमारे पास पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, इम्यूनोसप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन जो हैं वो इंक्रीज़ करा देती हैं उनका रिस्क। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन जो फैक्टर्स जो हमारे पास पोस्ट ऑफ इन्फेक्शंस है ना, उनको फैक्टर्स की तो बात हम लोगों ने कर ली, अब इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे इन्फेक्शंस को ना, तो वही सेम बात है। ठीक है, कि आपने जो है प्री ऑपरेटिवली क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को आपने नहीं करना, तो आपका जो है वो इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, बाकी आप लोग खुद याद जब हो जाएगा, फैक्टर्स याद हो जाएंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि इनको हमने रिड्यूस कैसे कराना है। जैसे हॉस्पिटल स्टे जो है वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स प्रॉपर लेनी है, ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर प्रिपेयर करनी है, पेशेंट को आपने प्रॉपर प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल साइट को जो है ना वो आपने शेव नहीं करना जस्ट बिफोर द सर्जरी। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आप खुद कर लेना। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद दी
factor responsible for the post-op infection. Thank you. Jazakallah khair.